क्योंकि पैसे कमाने के कई रास्ते होते हैं। तो आप सरकारी नौकरी सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो? नहीं, फिर? यस सर, है ना? हाँ, बिल्कुल ईमानदारी से रहना, ईमानदार होना चाहिए। अच्छा, पैसे और भी कई रास्तों से कमाए जाते हैं, कुछ नैतिक कुछ अनैतिक, है ना? पर पैसे के साथ साथ एक सम्मानजनक कार्य भी हमारा हो, जिसमें मतलब सामाजिक स्तर पर भी लोग हमें सम्मान की भावना से ही देखें। नहीं तो सरकारी नौकरी से ज़्यादा मोमोस वाला कमा रहा है। हमारे तिराहे पर एक बंदा मोमोस का ठेला लगाता है। मैं मोमोस खाता नहीं, पर वो हर बार मुझे रोकता था, सर जो है आप कभी आते नहीं। मैं करूँगा क्या आके तेरे यहाँ, है ना? तो कल वो मुझे बता रहा था, बोला सर आपको क्या लगता है मेरी कितनी इनकम होगी? होगी 10-20 हज़ार। बोला सर 1 लाख तो कहीं नहीं गए मेरे। क्या दिमाग खराब है? 1 लाख कैसे? सर आप जो है, आप देखो मेरी, उसके पास डायरी थी, देखो मेरा एक एक दिन का लिखा है हिसाब। और सही बात है। मैंने कहा तूने तो 3 कांस्टेबल फेल कर दिए। 3 कांस्टेबल मिलके जितना कमाएंगे उतना अकेला कमा रहा है ना? और फिर बताया वो कह रहा है, वो सर मैं ऐसे रहता हूँ, नहीं तो मैं जब चाहे जो है गाड़ी खरीद लूँ। तो मैंने कहा तूने गाड़ी खरीद ली, तेरे मोमोज बिकना बंद हो जाएंगे। इसलिए ऐसे ही बेच। पर पैसा तो है, पर सामाजिक स्तर में वो बात नहीं है, है ना? वैसे तो मैं घर पे बहुत कम रुक पाता हूँ, ज़्यादातर टाइम मेरा कोचिंग पे ही चला जाता है। जब रुकता हूँ तो मैं जनरली टाइम खराब नहीं करता, अपनी रीडिंग करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जैसे लाइट चली गई, अब ऐसा है तो थोड़ा बाहर जाके बैठो, तो मोहल्ले में क्या बातचीत हो रही है वो कभी कभी अवसर मिलता है सुनने का, है ना? लेकिन मैं उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता। वो कहते हैं तो मैं हाँ हाँ कर देता हूँ, हाँ ठीक है, ठीक सही है ना? तो इस समय पिछले 2-3 महीने से एक बहुत चर्चा चली आ रही है। कौन सी? कल की घटना है। एक लड़की की शादी होके आई और जिस दिन बारात लौटी उसी दिन दूल्हे की हत्या करवा दी उसने, है ना? ऐसी उठी रहती है ना? पिछले 3 महीने से ये खबरें ज्यादा हैं। ऐसा नहीं एक ही खबर को चला रहे हैं, नहीं, रोजाना नई खबरें आ रही हैं। नहीं, संभलने की जरूरत है, पढ़ने की नहीं, है ना? क्योंकि मान लो आपने करियर वरियर बना लिया, अच्छा सब कुछ हो गया, और वो करियर एक ही दिन चला तो फिर क्या मतलब है ना? अब इसमें चर्चा का विषय केवल इतना सा था कि आखिर ये सारी घटनाएं हो क्यों रही हैं। ये एक थोड़ा ऐसा है जिस पे विचार कर सकते हैं। अब हमारे जो है मोहल्ले वासी चर्चा कर रहे थे। अब वो तो मुरैना की भाषा में ही कर रहे थे, क्योंकि भाषा ही जो है अपनी वही है, देहाती वाली, है ना? तो वो कह रहे थे कि अगर शादी नहीं करनी थी तो नहीं करते, बेचारे को मार क्यों दिया, है ना? मैं कहा ठीक है, पॉइंट तो वैलिड है, नहीं करना तो नहीं करना, मारना क्यों? दूसरे कह रहे, बोला जो है हमारे जमाने में, क्योंकि जमाने बदलते हैं, ला हमारे जमाने में आज तक ऐसा नहीं हुआ। आजकल संस्कार नाम की कोई चीज बची नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए संस्कार, है ना? और बोला जो है अगर आपको शादी से एतराज है तो मत करो शादी, पर दूसरे के लड़के को बोला दूसरे गांव में बुला के मरवा दिया, बताओ, है ना? उसने दूसरे गांव में बुलाया था, है ना? तो चूंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मजाक की बात अलग है, पर चिंताजनक बात है कि समाज की स्थिति इस तरीके से कैसे होती जा रही है।
तो क्या लगता है क्या कारण है? हाँ, पान सिंह का कहना है कि जैसे हम इन खबरों को देख रहे हैं तो दूसरे और भी देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं वो सीख रहे हैं। क्योंकि देखो क्राइम पेट्रोल है ना, एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। वो जो है लोगों को ये बताता है कि अच्छा इस बंदे ने ये गलती करी तो मैं ये गलती नहीं करनी है। मर्डर तो करना है पर ये गलती नहीं करनी है ना। एक बात याद रखो, खास तौर पर संस्कार की जब बात आ रही है, संस्कार, तो संस्कार जो है आसमान से तो बरसेंगे नहीं। संस्कार कहाँ से आते हैं? संस्कार कौन देता है? घर वाले। घर में कौन देता है संस्कार? माता पिता और दादा दादी। अब माता पिता को छोड़ के आ गए गांव में, दादा दादी से बात ही नहीं करते, ये पकाते रहते हैं। तो संस्कार तुम्हें कहाँ से मिलेंगे? यूट्यूब से। और कहाँ से मिलेंगे? इंस्टाग्राम से। और कहाँ से मिलेंगे? फेसबुक से। और कहाँ से मिलेंगे? एंड्रॉयड टीवी से, जो आपके घर में टीवी लगा हुआ है। अब ये जो सारी व्यवस्था है, ये आपको कौन से संस्कार सिखा रही है? सास भी कभी बहू थी, है ना। और वो बता रहे हैं कि कैसे झगड़ा करना है, कैसे साजिश रचनी है, कैसे किसको मरवाना है, और मारने के बाद कैसे तुम्हारा नाम नहीं आए उसमें, तो उसकी क्या प्लानिंग करनी है। अब जो चीज तुम्हारे दिमाग में जाएगी वही तो बाहर आएगी। अब जैसे यहां प्रश्न है, बोला सर नाटक ही खत्म करो, है ना, टीवी खत्म करो, मोबाइल खत्म करो, ये सारी चीजें, तो क्या व्यक्ति खाली बैठ सकता है? नहीं, कुछ ना कुछ तो दिमाग को चाहिए। पहले क्या था? दादा दादी, माता पिता, चाची, ताऊ ताई, मतलब एक पूरा परिवार होता था, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में आपको कभी ऐसा नहीं लगता था डिप्रेशन हो रहा है या ये हो रहा है, आपको चीजें जो है मिलती रहती थी। आपने जैसे बुआ को बता दिया, बोला बुआ जो है ऐसा हुआ, मैं क्या करूं, आपको तो अनुभव नहीं है पर बुआ को तो अनुभव है ना, तो वो आपको बता देते थे कि इसको, इस कंडीशन को ऐसे झेल लेना है। आजकल माता पिता पहले से तैयारी करके भेजते, बोला बेटी तो झुकना नहीं, बिल्कुल कोई भी बात हो हमें बताना, है ना। अब तुमने ट्रेनिंग ही यही दी है कि झुकना नहीं, और जो है मूवी जो बता रहे, बोला झुकेगा नहीं, आगे मैं बोल नहीं रहा, है ना। तो झुकेगा नहीं तो मरेगा ही, फिर और क्या होगा, है ना। तो इसलिए कोशिश ये करें कि संस्कार सिखाने से नहीं सीखता कोई, माता पिता को देखने से सीखता है। अच्छा, आपके माता पिता अगर रोजाना रामायण पढ़ें या गीता का पाठ करें तो आपको कभी ना कभी तो मन होगा ना सुनने का, ये क्या बोल रहे हैं। जैसे मेरे दादाजी हैं, मैं उनको पिछले 25 वर्षों से देख रहा हूँ, वो रोजाना लगभग आधा घंटा रामायण पढ़ने का उनका नियम है, डेली पढ़ना है उनको, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव में आसपास जहां भी दूर दूर तक कहीं भी रामायण होती है, उनको बुलाते हैं कि आपको आना है। अच्छा भी पढ़ते हैं वो, काफ़ी अच्छा पढ़ते हैं। तो बचपन में मैं उन्हीं के पास बैठता था, अगर मैं नहीं बैठा तो बुलाते थे, उमेश कहाँ है, बोला बुलाओ, जो है मैं रामायण शुरू कर रहा हूँ, वो बैठेगा। अब जब आप सुनोगे, जब आप हनुमान जी का किरदार सुनोगे, जब आप और लोगों का किरदार सुनोगे, तो आपको लगेगा कि कितना सेवा भाव है हनुमान जी के अंदर। और अब आप, वो सब तो खत्म ही हो गया, अब आप टीवी पे देख रहे हो सेवा भाव, कितने लाइक्स आए, है ना, कितने लोगों ने शेयर किया, मेरा स्टेटस कितने लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो इसी से डिप्रेशन में, बोला मेरा स्टेटस कोई नहीं देखता, कौन हो तुम। तो आपको ये समझना चाहिए, गर्ल्स को भी समझना चाहिए कि जो है मारना समाधान नहीं है, है ना।
अगर नहीं है तो जो है मना कर दें, पर सामने वाले को निपटाना क्यों है? क्योंकि इस समय लोगों में एक भय पैदा हुआ है ना। धीरे 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 ये स्थिति ऐसी बन जाएगी, लोग बोला हम तो अकेले ठीक है। ये स्थिति बन जाएगी, क्योंकि अब हमारे यहाँ क्या है, शादी एक इवेंट बन गया है। इवेंट। आप में से कितने लोगों ने हिंदी पढ़ी है? हिंदी सब नहीं पढ़ी है। तो शादी जो है कौन सी भाषा का शब्द है? बीएसएफ वाले हिंदी पढ़ रहे हैं, बताओ। हाँ, यही पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बताया। शादी हिंदी शब्द नहीं है। हिंदी में इसको विवाह संस्कार कहा जाता है। इसको जो है शादी नहीं कहते। अब तो इवेंट बन गया है, इसलिए इवेंट मैनेजमेंट, कई लोग इवेंट डेकोरेट कर रहे हैं। और जब आप एंटर करोगे तो सामने ही गेट पे ही लड़का लड़की दोनों के फोटो, वो जरूरी है, नहीं तो पिछड़े हुए हो तुम, है ना, नहीं तुम जो है पीछे चल रहे हो। उसके बाद और आगे फिर जॉइंट फोटो दोनों के, है ना, और आगे तो फिर अलग पोज में फोटो, है ना, और आगे अखबार में खबर। क्योंकि क्या यही नहीं हो रहा? यही हो रहा है, क्योंकि जब इतने फोटो आ रहे हैं तो एक दिन और छप गया, क्या दिक्कत है? शुरू से ही छप रहे थे तो एक कड़ी में और छप गया आगे, है ना। तो क्योंकि ये समझना, अभी हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब नौकरी चाहिए, करियर बनाना, बन गया, चलो मेहनत की, सफल हो गए, नौकरी लग गई। अब पानी के ड्रम में, दीवार में चिना हुआ, है ना, नाली में, सड़क पे, मेघालय में, ऐसे तुम खबरों में आओ, है ना। उससे अच्छा जरूरी बात यह है कि आज के समय में अगर संस्कार चले गए तो ध्यान रखना, पशु वृत्ति से ज्यादा बचा नहीं है कुछ। और आपको एक बात ये समझना है, लड़का हो या लड़की, आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी। अगर आप इसको खिलौना समझ रहे हो तो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है। ये लव इन रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सनातन संस्कृति नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है। अच्छा, यही कारण है केवल इन सारी घटनाओं के पीछे। इन सब में एक कॉमन बात देखोगे कि बोला प्रेमी की वजह से हत्या, और प्रेमी भी एकदम सुंदर मिलेगा तुम्हें, है ना? समझ में आता है, इसके लिए हत्या की, है ना। हम अपने क्षेत्र वाले लोग, चंबल क्षेत्र वाले लोग, अपने यहाँ एक ऑनर किलिंग होता है। ऑनर किलिंग समझते हो? अगर घर वालों को पता लग गया कि ऐसा कुछ है तो लड़की को खुद ही मार देते हैं, गोली मार देते हैं उसको। इसे बोलते हैं ऑनर किलिंग। ऑनर होता है सम्मान, HONOUR, सम्मान की खातिर। पर ये कुछ ही जगह पर है, हालांकि ये भी ठीक नहीं है, ये सही बात नहीं है, है ना। क्योंकि जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है, जीवन से बड़ा क्या है बताओ। तो आप सब लोगों को बस इतना करना है, अगर हो सके तो रामायण, गीता, हनुमान चालीसा, या कुछ ना कुछ जो आपकी सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, 10 मिनट का समय निकालो रोजाना। 24 घंटे में से 23 घंटे 50 मिनट तुम्हारे और काम के लिए, 10 मिनट अपनी संस्कृति के लिए, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर जैसे मैंने बताया फोटो लग रहे हैं तो अगला नंबर आप ही का है,
निश्चित, क्योंकि फोटो तुम भी खिंचवाओगे, नहीं तो तुम पिछड़े हुए माने जाओगे। तो फोटो खिंचवाओगे तो फिर अगले दिन फोटो में आ जाओगे। लगेंगे नहीं, टंगेंगे, हाँ। ये भी सही है, टंग ही रहे हैं तो अब, पहले लगे थे अब टंगे हैं। इसलिए कोशिश करो अगर हो सके, बाकी जीवन आपका, सुरक्षा आपकी, बचाना आपको है।